दोस्तों, एक मामले पर अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार पड़े तो लगता है कि शायद गलती से गलती हो गई है। लेकिन जब बार बार गलती पर गलती की जाए, यानी कि सारी की सारी जानकारी को छिपाने की कोशिश की जाए, तो पता चलता है कि कोई इनका आका है जिसके आदेश पर यह सारा का सारा काम किया जा रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई की तरफ से जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो पहली फुर्सत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस की तरफ से एसबीआई को जबरदस्त फटकार पड़ी है। साफ साफ पूछ लिया गया है कि जब आपसे पहले ही कह दिया गया था कि एक एक जानकारी, यानी कि किसने पैसा दिया, कितना दिया, किसे दिया, ये सारी जानकारी देनी होगी, तो आखिरकार आप ये क्यों कर रहे हैं? बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं कि तमाम जानकारियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है? और एक बार फिर से कह दिया है कि कल तक का वक्त है एसबीआई के पास कि वो पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सवाल यही उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा क्या छिपा हुआ है दोस्तों, जिसे लेकर एसबीआई लगातार सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा रही है और उसके बावजूद वही काम लगातार किया जा रहा है। ऐसा क्या था कि मोदी सरकार इस योजना को लाई थी? ऐसा क्या था और कौन सी ऐसी जानकारी छिपाई जा रही है जिससे आखिरकार किसी को फायदा हो, और 30 जून का वक्त क्यों मांगा गया था? ये तमाम चीजों का जवाब आज मैं अपनी इस रिपोर्ट में देने जा रहा हूं, क्योंकि ये सारा का सारा खेल फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई। सबसे पहले अभिनव पांडे हैं, पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट पढ़ना जरूरी है और उसके बाद पूरा मैं खबर बताऊंगा आपको। अभिनव पांडे ने लिखा, सीजीआई चंद्रचूड़ चंदे के धंधे का एक एक रेशा खोलने की दिशा में बढ़ चले। एसबीआई को आज फिर फटकार पड़ी है। बोला है पूरा मिलान करके बताओ किसने किसे चंदा दिया, किसने किससे चंदा लिया, सोमवार को फिर सुनवाई होगी। यानी बता दिया है कि सोमवार को 5 बजे तक मुझे सारी जानकारी चाहिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दरअसल लाइव लॉ जो है उसने इसको रिपोर्ट किया और क्या खबर लिखी है पहले पढ़िए। लाइव लॉ ने पहले छापा कि सीजीआई की तरफ से पूछा गया वन थिंग, एक बात बताइए, हु इज अपीयरिंग फॉर द एसबीआई? एसबीआई की तरफ से कौन अपीयर हुआ है? दे हैव नॉट डिस्क्लोज द बॉन्ड नंबर्स, यानी बॉन्ड के जो नंबर हैं उन्हें सामने क्यों नहीं रखा गया, उनको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया? इट हैज टू बी डिस्क्लोज बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की तरफ की उनकी जिम्मेदारी थी इसे डिस्क्लोज करना, यानी खुलकर सामने रखना। सुप्रीम कोर्ट ने कोई वैसी बात तो है नहीं है कि हमने ऐसे ही मंगाया हो और अपना खाना पूरी करती हो, मैं आपकी पीठ थपथपा दूं। चंद्रचूड़ साहब ने साफ साफ कहा है कि इसे डिस्क्लोज करिए, मिलान कराइए, मुझे नहीं मालूम, जो करना करिए, एक एक जानकारी तथ्यात्मक चाहिए। यह मत समझिए इस देश की जनता की तरह गुमराह कर लिया कि कोई कुछ बोले तो जय श्री राम के नारे लगा दो, ये खेल नहीं चलेगा। आगे क्या है मैं बता देता हूं। सीजीआई ने कहा ऑल डिटेल्स हैव टू बी पब्लिश्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसकी तरफ से बातचीत की गई, जो कपिल सिब्बल भी बता रहे थे अपनी तरफ से कि कैसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। एसजीए उन्होंने भी किया। लास्ट में क्या कहा गया पढ़िएगा। इसमें बताया गया कि बेंच डायरेक्ट्स द रजिस्ट्रार जुडिशियल टू इंश्योर दैट द डेटा फाइल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज स्कैन्ड एंड डिजिटलाइज्ड बाय 5 PM टुमारो, यानी 5 बजे तक ये जारी हो जाना चाहिए। और सोमवार के लिए कहा गया है कि सोमवार को फिर सुनवाई होगी, लेकिन तब तक मुझे पूरी जानकारी चाहिए। खबर किसने लिखी है? हिंदुस्तान ने खबर लिखी है। और क्या लिखा है? कहां गया यूनिक नंबर? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर लगा दी फटकार। इसमें बताया गया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को से फिर जवाब मांगा। एसबीआई ने चुनाव आयोग की को पूरी जानकारी नहीं दी है। सुन लीजिए, एसबीआई ने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी दी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर पूछा उसने बॉन्ड के यूनिक नंबर निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं दिए हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एसबीआई से सोमवार तक जवाब मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एसबीआई ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का डेटा सौंपा था। वहीं आदेश के मुताबिक गुरुवार को ही चुनाव आयोग ने इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हालांकि इसमें किसी भी बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं दिया गया। हाँ, यूनिक नंबर किसका होना चाहिए? हमारा, आपका आधार। कागज नहीं दिखाओगे, ये नहीं करोगे। अब कोई नहीं बोल रहा इनमें से कि कागज नहीं दिखाओगे, एसबीआई वाले नहीं बताओगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था एसबीआई। मेरा सवाल इतना है बस, ये एसबीआई को संचालित कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि ऐसे करके करा जाए? क्या दिक्कत आ रही है कि जानकारियां सारी बाहर आ जाएंगी? बार बार एसबीआई फटकार क्यों खा रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्या किसी के आदेश पर ये जानकारियां छिपाई जा रही हैं?
खबर एक और पढ़ लीजिए। न्यूज 18 ने छापा, हमारे आदेश के बाद भी आपने, एसजीआई जो है चंद्रचूड़ ने एसबीआई को लगाई फटकार, मांग लिया जवाब। खबर क्या है पहले मैं पढ़ लूं। उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को फटकार लगाई है। एसबीआई द्वारा बिना यूनिक नंबरों के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का डेटा पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, मतलब आज कहा कि एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड की यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा करना चाहिए था। मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार की मर्जी आ रही है तो हमसे पूछ लिया कि आप नागरिक हो ना हो, लेकिन खुद नहीं बताएंगे। हमसे पूछ लिया इनकम टैक्स जमा किया या नहीं किया, हमसे पूछ लिया कि टोल टैक्स देकर निकले ना निकले, और खुद मौज काट रहे हो। ऐसा नहीं चलने वाला। सुप्रीम कोर्ट पूरे मूड में, और खासकर मैं कहूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, ये तमाम चीजें तब तक छिपी हुई थी जब तक ये लग रहा था कि वाकई देश हित में काम कर रहे हैं क्या मोदी जी। लेकिन जब चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ, उसी वक्त ये एक्सपोज हो गए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है भारत को, वहीं लोकतंत्र के साथ माखौल। याद है, यही थे सीजीआई साहब, चंद्रचूड़ साहब ने साफ साफ अनिल मसीह जो बीजेपी का नेता था, और वो इस नेता ने रिटर्निंग ऑफिसर बनकर जो धांधली की थी, जो कैमरे में कैद हुई थी, उसको लेकर कहा था लोकतंत्र की हत्या की गई है। अब लोकतंत्र की हत्या बीजेपी ने की है तो कह ही दिया ना उन्होंने, क्योंकि भाई अनिल मसीह किसका नेता, किसको जिताया, बीजेपी को ना, बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया। बीजेपी का नेता रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया, जमकर धांधली की गई। तब से ही सुप्रीम कोर्ट की नजर इन पर पड़ गई है। अभी तक तो ये मामला चल रहा था, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड पर लेकर ऐसे घेरे हैं ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। एसबीआई अभी तक तो था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सरकार के इशारे पर विपक्षी नेताओं को घेरने का काम करती है, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर अब खुद किस तरह से करेंगे समझिए। अब एसबीआई को भी अंटे में ले लिया है। पहले 30 जून तक का वक्त मांग रहा था एसबीआई। क्यों मांग रहा था भाई? 30 जून का वक्त का मतलब चुनाव निपट जाए उसके फौरन बाद, लेकिन फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से। और अब भी देखिए, आधा अधूरा डेटा दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी कोई खौफ नहीं है। अब कौन सा इनका आका है, ये समझना बहुत जरूरी है। जांच का विषय है दोस्तों कि कहां से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई को आदेश आ रहे हैं, उसी आदेश के आदेश काम पर वो काम कर रहा है एसबीआई। ये तमाम जानकारी छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? कौन सी ऐसी जानकारी है कि यूनिक नंबर आ जाएंगे सामने, पता लग जाएगा किसने चंदा दिया, कितना दिया, क्यों दिया, किस लिहाज से दिया, ये तमाम चीजें बाहर आ जाएंगी। ऐसा नहीं है जानकारियां नहीं दी गई, लेकिन आधी अधूरी दी गई है। उतनी दी गई है जिससे किसी को दिक्कत ना हो। यह नहीं बताया जा रहा है खुलकर कि कितना चंदा किसे मिला अभी, और अब मांग लिया है। पूरी डिटेल चाहिए, पूरी। ये नहीं कि अगली बार फिर मुंह लेकर आ जाओ मेरे सामने और बताओ ये फिर दोबारा फटकार खाओ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब बहुत नाराज चल रहे हैं। उनको भी पता है, वो डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उनको भी पता है कि एसबीआई को कंट्रोल कौन कर रहा है। उनको पता है कि एसबीआई के जो तमाम लॉकर्स है, उसमें जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड रखे हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा चंदा किसे मिला और कैसे मिला, और उसके एवज में उन्होंने क्या क्या किया है, ये तमाम जानकारी उनको भी है। लेकिन वो रेशा खोल रहे हैं ना। देखिए, चुनाव जब होंगे ना, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा सियासी धमाका होगा। नमस्कार।